और अब बात आसमान छू रहे सोने और चांदी की, जिसने आज धमाल मचा दिया है। घरेलू बाजार में सोना पहली बार 1,58,000 के पार पहुंचा तो चांदी भी पीछे नहीं रही। चांदी ने एमसीएक्स पर 3,35,000 के ऊपर ऑल टाइम हाई बनाया। सिर्फ 2 दिन में गोल्ड करीब 14,000 और सिल्वर 34,000 उछला है। सोने और चांदी में इस बड़ी तेजी के पीछे क्या वजह है और क्या सोना अब 2 लाख तो चांदी 3.5 लाख की तैयारी में है? इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नेहा आनंद। नेहा, सोना चांदी पर क्या अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, सोने चांदी की कीमतों में तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। अगर आज ही की बात करें तो सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन हमने अपर सर्किट लगता हुआ देखा। 3% का एक अपर लिमिट होता है जो एमसीएक्स गोल्ड में देखने को मिलता है, वो लगते ही फिर ये 6% के अपर लिमिट के लिए तैयार हो जाता है। और ये काफी समय बाद हमने देखा कि सोने की कीमतों में एमसीएक्स गोल्ड में बैक टू बैक 2 दिनों में हमने अपर सर्किट लगते हुए देखे हैं। बेसिकली सोने की कीमतों में जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और 2 दिनों में ही कीमतों में 8,000 रुपए से अधिक की मजबूती देखने को मिली है। आज ही सोने में हमने देखा कि 1,59,000 के करीब एक नया लाइफ हाई बनता हुआ दिखा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की कीमतों में यहां से और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें $4,900 के करीब जा पहुंची है। और अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी हमने देखा है कि चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। $100 के काफी करीब पहुंचती हुई अब ये नजर आ रही है। और घरेलू बाजार की अगर बात करें, 3,30,000 का एक अहम लेवल था जिसको पार करती हुई नजर आई है। और उसके बाद तो लगातार हमने एक के बाद एक नए लाइफ हाई बनते हुए देखे हैं। अगर इस साल ही अब तक बात की जाए, इस साल के बस 3 ही हफ्ते अभी पीछे गए हैं और उसमें हमने देखा है कि सोने की कीमतों में 12% और चांदी की कीमतों में ऑलमोस्ट 30 से 40% की मजबूती देखने को मिली है। साल भर के टाइम फ्रेम में देखें तो चांदी 250% के आसपास का रिटर्न कमाकर दे चुकी है और सोने की कीमतों में हमने एक साल में 80 से 85% तक की मजबूती आते हुए देखी है। दरअसल इन दोनों के फैक्टर्स भी कॉमन है। ये जो जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार ट्रंप साहब की मेहरबानी से बना हुआ है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड जो है वो काफी निकल कर आ रही है। अब ये जो ग्रीनलैंड को हथियाने की जिद पर अड़ चुके हैं ट्रंप साहब, उसके बाद कह रहे हैं कनाडा को भी, क्यूबा को भी और दूसरे देशों को भी हथियाने का इरादा रखते हैं। और जिस तरह के बयान, जिस तरह के पोस्ट उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिख रहे हैं, ये तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण से हमने देखा कि अमेरिकी मार्केट्स भी बहुत तेजी से गिरते हुए 3 दिन की छुट्टी के बाद जब लौटे तो गिरते हुए नजर आए। दुनिया भर के बाजारों में प्रेशर बना हुआ है। एशियन मार्केट्स में सुस्ती देखने को मिली, हमारे मार्केट्स में प्रेशर रहा। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा डॉलर इंडेक्स, इसके में जो गिरावट देखने को मिली उससे हमने एक जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ देखा। जापानीज यील्ड में हमने कुछ बड़े एक्शंस होते हुए देखे। ये सारी चीजें सोने की स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रही है। और इससे पहले तो हमने देखा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की तरफ से जो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हो रही है, ग्लोबल ईटीएफ इनफ्लोज बहुत तेजी से बढ़े, ये सारी चीजें हैं जो सोने और चांदी को सपोर्ट करने का काम कर रही है। चांदी में एक और फैक्टर ये भी है कि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त निकल कर आ रही है। और अगर आप देखें तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई डेफिसिट अब 6ठे साल में प्रवेश कर चुका है। तो सप्लाई की किल्लत है, डिमांड सामने से बहुत तेज आ रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी की कीमतों को और सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तरफ से, ग्लोबल ब्रोकरेजेस की तरफ से $5,000 जैसे यहाँ पर फोरकास्ट इस साल के लिए निकल कर आए हैं। चांदी में वो मानते हैं कि ये सोने की भी स्ट्रेंथ को ओवरटेक कर लेगी और $100 तक का लेवल है वो बहुत दूर नहीं है। तो सोने चांदी की कीमतों में अनाप शनाप तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि यहां से कीमतें और तेजी से आगे भागेंगी, थोड़ा सा थमेंगी या एक बड़ा क्रैश यहां से देखने को मिलेगा। शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी के लिए।